एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हम देखते हैं काफी सारी स्पेसशिप को जो कि अर्थ पे आ गई होती हैं और उसे सभी लोग देख रहे होते हैं। और जिसने कैंपर सीरीज देख रखी है उसके अंदर से इसमें दो कैरेक्टर्स हैं। उन लोगों की लीडर कूनी जापान के हाई ऑफिशियल से बात कर रही होती है और वो बोलती है कि हम यहाँ पे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम लोग यहाँ के बारे में जान सकें और यहाँ के ट्रेडिशंस और कल्चर्स को सीख सके। और हाँ, अब से आप हम लोगों के ऊपर अटैक मत करना, नहीं तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मान लेंगे और आपके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। उन लोगों की मीटिंग खत्म होती है। कोनी बोलती है कि मुझे इस ड्रेस में काफी ज्यादा शर्म आ रही है, तो एरिस बोलती है कि हम लोगों को इस ड्रेस में उन लोगों से बात करनी चाहिए थी, नहीं तो हमारी बात नहीं मानी जाती। एरिस बताती है कि उसने कियो की एक बुक से इसके बारे में पढ़ा था और अगर वो लोग इस ड्रेस को पहन के अपने कोई भी काम करवा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आओई को जो कि अपना सामान पैक करके कहीं पे जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कियो के घर का सीन जहाँ पे वो स्पेसशिप आके रुकती है और सभी लोग कियो के घर पे आ गए होते हैं और कियो को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है उन लोगों को इस ड्रेस में देखकर। तो कियो एरिस से बोल देता है कि आखिर तुम लोगों ने इस तरीके की ड्रेस क्यों पहन रखी है। एरिस कियो को एक बुक दिखाती है। चिका बोलती है कि हाँ एरिस, तुमने ठीक कहा था, अगर हम लोग इस ड्रेस को पहनेंगे तो हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। तभी कियो उसके हाथ से वो बुक छीन लेता है। कियो बोलता है कि तुम्हें आखिर ये बुक कहाँ से मिली। फिर कैटिया के सारे लोग कियो का शुक्रिया करते हैं कि उसकी वजह से वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं। वेल, मैं सबके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। पहली है कूनी जो कि उनकी कैप्टन है, दूसरी है मेलविन जो कि फर्स्ट ऑफिसर है और तीसरी है चिका जो कि एनालिटिक स्क्वाड की लीडर है, चौथी है एरिस जो कि स्काउट यानी कि एम्बेसडर है यहाँ की, और पांचवी है डुरेल जो कि उन लोगों की मेडिकल ऑफिसर है। तभी वहाँ पे आओई आ जाती है और वो जैसे उन लोगों को अपने सामने देखती है तो वो उन लोगों से अपना कंपैरिजन करने लग जाती है और वो सदमे में ही चली जाती है। डुरेल कुनी से बोलती है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए और वो लोग अपने कपड़े चेंज करने लग जाते हैं। मिनामी कियो को पीट रही होती है क्योंकि वो उन्हीं के सामने ही कपड़े चेंज कर रहे होते हैं और कियो उन्हें देख रहा होता है। कियो मनामी से बोलता है कि आखिर तुम इस समय मेरे घर पे क्या कर रही हो। तो मनामी बताती है कि अब से वो और आओई तुम्हारे साथ ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि अभी भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे पड़ी हुई है। फिर हम देखते हैं एक सीक्रेट लोकेशन का सीन जहाँ पे वही इंसिडेंट के बारे में बात चल रही होती है जहाँ पे एरिस ने काफी सारे टैंक्स को फाड़ दिया होता है और हम देखते हैं डोगीशा से जेंस को। वो एरिस की फोटो देखती है और वो बोलती है कि तुम कैटियंस चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वैसे कैटिया और डोगीशिया की लड़ाई चलती रहती है। यो बोलता है कि क्या सच में आपसे तुम लोग हमारे साथ रहोगे। तो आओई बताती है कि हाँ, आपसे वो लोग उसी के साथ रहेंगे क्योंकि उसने अपने सोर्सेज से पता किया है काफी सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और जैसे उन्हें मौका मिलेगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्यूनी और डुरेल बोलते हैं कि वो लोग चाहकर भी नहीं रुक सकते क्योंकि उन्हें कैटिया प्लेनेट पे जाना होगा और यहाँ की सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट करना होगा। एरिस बोलती है कि अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है हम लोगों को क्योंकि आज से कियो का घर हमारी कैटिया प्लेनेट की एक नई एम्बेसी है। कूनी और मेलविन उन लोगों को अच्छे से अलविदा करते हैं और वो बोलते हैं कि वो लोग जल्द ही मिलेंगे। चिका बोलती है कि मैं नहीं जाना चाहती, मुझे और भी इंटरेस्टिंग खाना खाना है। डुरेल उसे पकड़ के लेके जा रही होती है। एरिस बोलती है कि उन लोगों को अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि वो लोग साथ में ही रहेंगे। तो मनामी बोलती है कि मैं इस ठरकी के संग नहीं रहना चाहती, ये तो सिर्फ मेरी मजबूरी है। कियो उन लोगों के लिए स्नैक्स लेके आता है। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं। जब कियो आओई से बात कर रहा होता है तो वो काफी ज्यादा फंबल कर रही होती है और वो काफी ज्यादा शर्मा के उसका जवाब दे रही होती है। तो मनामी इससे पता लगा लेती है कि शायद वो कियो को पसंद करती है। फिर हम देखते हैं एक मिस्टीरियस पर्सन का सीन जो कि उन लोगों के घर के ऊपर नजर बना के रखता है काफी टाइम से। एरिस फिर अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को अपने पास बुलाती है जो कि बॉक्स के अंदर छुप के आए होते हैं। मनामी बोलती है कि आखिर तुम इन लोगों को क्यों बुला रही हो यहाँ पे। तो एरिस बताती है कि वो तो इन लोगों को पहचान सकती है पर तुम लोग नहीं पहचान सकते और इसीलिए वो लोग मिलकर सभी सबऑर्डिनेट्स के ऊपर नंबरिंग कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में कियो जब नहा रहा होता है तो एक सबऑर्डिनेट बोलता है कि क्या मैं आपके पेट साफ कर दूं सर। तभी वहाँ पे एरिस आ जाती है और वो कियो को देख के बोलती है कि चलो कियो हम दोनों साथ में नहाए। तो कियो बोलता है कि ये गलत है एरिस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर एरिस नहीं मानती और वो कियो से जाके लिपट जाती है। तभी वहाँ पे शोर होने लग जाता है तो मनामी अंदर आ जाती है और वो जैसे कियो को देखती है वो एरिस के साथ है तो मनामी एक डंडे से कियो को मारने लग जाती है। कियो मनामी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके अंदर उसकी कोई भी गलती नहीं है, एरिस ही उसे नहीं छोड़ रही है। फिर हम देखते हैं कियो को मार पड़ी होती है और वो बोलता है कि इन लोगों के संग रहना कितनी बड़ी सिरदर्दी है। फिर मनामी और आओई नहा रहे होते हैं एक साथ तो उनके बीच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड साइलेंस होता है। मनामी उस साइलेंस को तोड़ने के लिए आओई से सवाल पूछ रही होती है और वो काफी ज्यादा शर्मा के उसका जवाब दे रही होती है। मनामी बोलती है कि तुम एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हो और आखिर तुम्हें इतनी सी उम्र में उन लोगों ने कैसे ले लिया। जिसके बाद आओई उसे अपने टेलीपोर्टेशन स्किल्स के बारे में दिखाती है। मनामी बोलती है कि तुम्हारी ये पावर्स तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो आओई बोलती है कि जब से मुझे ये पावर्स मिली है तब से मेरे ऊपर एक श्राप लग गया है, मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है और मेरे संग हमेशा बुरा ही होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 17 नंबर के सबऑर्डिनेट को कोई किडनैप कर लेता है और उसे किडनैप करने वाला वो मिस्टीरियस पर्सन ही होता है। वो जल्दी से वहाँ से भाग रहा होता है पर वो भाग नहीं पाता क्योंकि आओई और मनामी को उसके बारे में पता लग जाता है और वो गन्स लेके उसके सामने पहुंच जाती है। वो पर्सन बोलता है कि शायद मैं पकड़ा गया आज। फिर वो वहाँ पे धुआं करके काफी चालाकी से वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कियो को जो कि बोलता है आओई और मनामी से कि क्या तुम लोग ठीक तो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। आओई
और मनामी देखते हैं कि कियो भाग के उन लोगों के पास आ रहा होता है और उन लोगों ने कपड़े नहीं पहने होते जल्दबाजी के अंदर। आओई तो शर्मा के छुप जाती है, पर मनामी कियो को पीट रही होती है कि ठरकी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मौके का फायदा उठा रहे हो, और कियो को उसने काफी बुरे तरीके से पीट दिया होता है। आओई काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, वो बोलती है कि कियो ने मुझे ऐसे देख लिया। तो मनामी बोलती है कि तुम मुझे सच बताना, तुम कियो को पसंद करती हो ना? मैं जब से तुम्हें देख रही हूँ, जब भी कियो तुम्हारे पास होता है तो तुम शर्माने लग जाती हो। मनामी बोलती है कि तुम चिंता मत करना, मैं कभी भी उस एलियन को कियो को लेके जाने नहीं दूंगी, मैं मेक श्योर करूंगी कि वो तुम्हें मिले। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ब्रेकफास्ट का सीन, जहाँ पे हमेशा की तरह एरिस काफी ज्यादा चेयरफुल होती है। तभी मनामी के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो उससे जैक करके बात कर रही होती है। और बोलती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो कियो बोलता है कि शायद हाँ, ये इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है क्योंकि ये हमेशा उससे बात करती है। मनामी बोलती है कि पहली बात ये एक लड़की है और दूसरी बात ये CIA के अंदर मेरी बॉस है। कियो बोलता है कि मुझे तो लगता था कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी मिस्टीरियस पर्सन को जो कि बोलता है कि माय लेडी मुझे माफ कर देना। वो बोलती है कि गलतियां तो सबसे होती है और वैसे भी तुमने कोशिश तो की ना।